शहर लाहौर में बसंत की सेलिब्रेशन के हवाले से हमने देखा ऐलान होने के बाद ही हमें कई नाखुशगवार वाक़यात सुनने को मिले। आज हम मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशंस के ऑफिस। आइए चलते हैं डीआईजी फैसल कामरान से जानते हैं कि किस तरह से बसंत से पहले तेज़ धार डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जा रही है और इसका क्रैकडाउन किस तरह किया जा रहा है। पंजाब में बसंत का ऐलान होने के बाद हम देख रहे हैं कि पतंगबाजी का आगाज़ हो चुका है। इसकी रोकथाम के हवाले से क्या अक़दामात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे पतंगबाजी के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस पर क्या अक़दामात हैं पंजाब पुलिस के? देखें, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ये एक ट्रेडिशनल इवेंट था, 20 साल बाद ये दोबारा होने जा रहा है और एक कल्चरल इवेंट को रिवाइव करने की कोशिश की गई जो बड़ा हिस्टोरिकल है और पुराने ज़मानों से होता था। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बड़े सेफगार्ड्स रखे पहले, उसके बाद बड़ी उसके ऊपर मेहनत हुई, उस लॉ को रिवाइज़ किया गया, उसके अंदर ये स्पेस, फिर परमिजिबल काइट फ्लाइंग की उसके अंदर स्पेस निकाली गई कि जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी जिन दिनों में जिन एरियाज़ में वहाँ पतंगबाजी हो सकती है। तो 6, 7, 8 ऑफ फरवरी यहाँ पे हमारी लाहौर शहर के अंदर, सिर्फ लाहौर में, नॉट पूरे पंजाब में, यहाँ पे बसंत मनाई जाएगी। इनिशियली इसकी परमिशन पूरे लाहौर शहर में है, ये किसी और पंजाब के ज़िले में इस साल नहीं होगी। ठीक है। इसकी सक्सेस को देखते हुए इंशाल्लाह अगले साल ये इवेंट आगे फिर ग्रो करेगा, बाकी ज़िलों में भी जाएगा। तो जो लॉ बना उसके अंदर सेफगार्ड्स रखे गए, लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए धाती डोर ना इस्तेमाल हो, चरखी ना इस्तेमाल हो जिस पे धाती डोर लपेटी जाती है, पिन्ने हो, कॉटन स्ट्रिंग हो, उसके ऊपर किस तरह की वो जो मांझा लगाते हैं वो कौन सा हो, ये सारी चीज़ें बता के फिर प्रिस्क्राइब्ड जो उसके लिए मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की गई कि आप इन स्पेसिफिकेशंस पे आप पतंगे भी और डोर भी बना सकते हैं। लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया, बहुत सारी रजिस्ट्रेशन भी हुई और ये इस चीज़ के लिए अलाउ ये किया गया कि अब ये जनवरी से इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, सेलिंग नहीं होगी। फिर 1 फ़रवरी से लेके 8 फ़रवरी तक इसकी सेलिंग भी होगी। 1 फ़रवरी से वो बेच भी सकते हैं और वो लोग ख़रीद भी सकते हैं और फिर 6, 7 और 8 को उड़ा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्लियरली बताने का मकसद ये है कि इससे पहले काइट फ्लाइंग बिल्कुल बैन है, इसके बाद काइट फ्लाइंग बिल्कुल बैन है। 6, 7, 8 को गवर्नमेंट की सतह पे भी, प्राइवेटली भी लोग किसी वॉल्ड सिटी या किसी एक स्पेसिफाइड एरिया में नहीं, पूरे लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बसंत सेलिब्रेट कर सकते हैं, पतंग उड़ा सकते हैं। सेफगार्ड जो गवर्नमेंट ने रखे, बाइक्स के ऊपर, बाइक्स को अलाउ कर रहे हैं उन सारे एरियाज़ के अंदर जहाँ पे वो आप सेफ्टी वायर लगाएंगे बाइक के ऊपर, ताकि अगर कोई डोर आती भी है तो वो उसमें मोटरसाइकिल सवार को वो इंजर ना करे। इसी तरह गवर्नमेंट ने फ्री जो बस सर्विस और फ्री राइड सबके लिए कह दी, उसमें इन ड्राइव और येंगो सर्विस को भी फ्री कर दिया उसमें। उसके अलावा जितने रक्शे, बाइक्स, इलेक्ट्रिक बसेस और जितनी सरकारी ट्रांसपोर्ट है वो भी फ्री कर दी कि आप ये सारे लाहौर के शहरियों ने एक पॉइंट से दूसरी जगह पे जाना है, जहाँ भी जाना है उसके लिए उनको फ्री राइड्स होंगी ताकि वो बाइक की बजाय उस पे जाएं और उसमें उनकी सेफ्टी इंश्योर हो सके। फिर हमने लाहौर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक रेड जोन बनाया जिसमें सबसे ज़्यादा काइट फ्लाइंग होती है, ट्रेडिशनली पहले भी होती थी और जहाँ से अभी भी काइट फ्लाइंग की कभी कभार वो शिकायत आती है और जिस पे पुलिस क्रैकडाउन करती है। तो हमने वो रेड जोन वो बनाया जहाँ पे सबसे ज़्यादा काइट फ्लाइंग होगी। उसके बाद अगला जोन वो है जो उससे थोड़ी कम, और फिर पेरिफेरी के जो एरियाज़ हैं जहाँ रिलेटिवली कम होती है, तो ये वो हमने ग्रीन जोन बना दिया। इन तीनों जगह पे मुख्तलिफ तादाद में पुलिस वाले ड्यूटी करेंगे। 8,000 के करीब लोग यहाँ पे डिप्लॉयड होंगे। सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक प्लान ये बना लिया शहर के अंदर। अब हम ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे बाहर के मुल्क से भी लोग आ रहे हैं, इसके अंदर इर्द गिर्द के अजला से भी लोगों ने आना है, जो पंजाब के दीगर जगहों से और मुल्क के दीगर जगहों से लोग आएंगे क्योंकि एक बड़ा फेस्टिव इवेंट होगा, तो उन सब ने भी आना है। तो जो ख़ास तौर पे अब कसूर से, शेखपुरा से, ननकाना से बाइक पे जो लोग आते हैं उनके लिए सेफ्टी वायर्स वहाँ पे 100 रोड सेफ्टी कैंप्स लगाए गए जहाँ से उनको ये फ्री वायर दी भी जाएगी, ताकि अगर वो आ रहे हैं इस टाइम में तो उनकी बाइक्स के ऊपर ये हम इंश्योर कर लें दूसरे ज़िलों के लोगों को। लाहौर के शहरियों के लिए ये वायर अवेलेबल होगी और वो हम लगाना शुरू कर देंगे अभी से। बसंत के करीब जो भी शख्स लाहौर में बाइक पे एंटर हो रहा होगा उसके लिए रोड सेफ्टी अवेयरनेस भी और वो कैंप वाले उसको वायर भी देंगे। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बसंत का ऐलान होने के बाद पतंगबाजी बहुत आम हुई और कुछ केसेस भी हमने देखे जो लोग धाती डोर से मुतासर हुए। तो इसका क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा है कि जो लोग धाती डोर का इस्तेमाल कर रहे हैं या सेल आउट कर रहे हैं उसका क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा? उसके ऊपर बिल्कुल क्रैकडाउन हो रहा है। कल भी हमने, परसों भी हमने
बहुत सारी पतंगें पकड़ी जहाँ पे ये कंसाइनमेंट्स आ रही हैं। अब ये अंडरस्टैंड करने की बात है कि ये सिर्फ पंजाब के अंदर लॉ है, बहुत सारी और जगहों पे आपको ऑनलाइन पतंगों की सेल हो रही है दीगर सूबों में। AJK के अंदर बाकायदा वो फेसबुक पेजेस और इस तरह की चीज़ें हैं जो मुजफ्फराबाद से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं और वो पतंगें थ्रू ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वो भेज रहे हैं इन शहरों में। KP में हो रहा है, वहाँ से ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे बैंड नहीं है तो वहाँ से ये मटेरियल आता है। इसके ऊपर पुलिस क्रैकडाउन भी करती है। गवर्नमेंट ने जिन लोगों को ऑथराइज़ किया वो मैन्युफैक्चर करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। वो कल से इनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर स्टार्ट है तो वो 1 Feb ऑनवर्ड्स वो इसको बेच भी सकेंगे और लोग ख़रीद भी सकते हैं उन जगहों से। ठीक है, ये तो हो गया एक सेफ़ काइट फ्लाइंग के लिए। अब जहाँ पे आपने कहा इलीगल होगी, धाती डोर के लिए चरखी इस्तेमाल होती है, धाती डोर पिन्ने के ऊपर लपेटी नहीं जा सकती, तो इसके लिए चरखी को कर दिया बैन। तो जहाँ पे चरखी होगी वहाँ पे उस पर क्रैकडाउन होगा, दैट इज़ अ बैंड आइटम, उस पर पुलिस एक्ट करेगी। और इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन कहाँ से आनी है, पुलिस ने क्या क्या करना है, हमारी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच, हमारे दीगर इदारे, स्पेशल ब्रांच, हमारी IB और बहुत सारे लोग हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। और उन सब से बढ़ के पब्लिक हमारे 15 के ऊपर और हमारे जो एनोनिमस कंप्लेंट पोर्टल है उस पर पब्लिक ऐसी चीज़ों की विसल ब्लोइंग भी करती है, हमें इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। फिर DC ऑफिस में कमेटियां बनाई गई, जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस हैं उनको रजिस्टर किया गया कि आप हमारे साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके आप हमें इन्फॉर्मेशन देंगे कहीं पे कोई वायलेशन हो रही है और कहीं ऐसी कोई इतला है तो वो उस पर फौरी तौर पे पुलिस एक्शन भी लेगी। हमने ड्रोन्स का भी अरेंज कर लिया कि ड्रोन्स के थ्रू मॉनिटरिंग भी करेंगे, छतों के ऊपर भी लोग होंगे, पार्क्स में भी होंगे, सड़कों पे भी पतंगबाजी हो रही होगी, तो वो सेफ़ काइट फ्लाइंग हो, इसको इंश्योर करना लाहौर पुलिस का काम है। टास्क बहुत बड़ा है लेकिन लाहौर पुलिस की कैपेसिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। सारे बड़े चैलेंजेस लाहौर पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किए। इसमें भी हम इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे कि लोगों की सेफ्टी इंश्योर कर सकें। तो इसके दौरान अब से लेके अगर कल परसों तरसों ये 2-3 जगहों पे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये ख़बरें आईं, कसूर में एक बच्ची की गर्दन पे ज़ख़म आने का मामला हुआ और इसी तरह एक ग्रीन टाउन लाहौर की भी एक ख़बर आई थी। वो ग्रीन टाउन वाला केस तो वो था, वो एक ड्रग एडिक्ट था जिसकी गर्दन पे पहले भी 5-6 ब्लेड के निशान थे और उसके पूरे बाजू पे भी निशान थे। तो वो उसने डॉक्टर को जाके बताया कि जी मेरी तो डोर फिर गई है। उसने ये तो नहीं बताना था कि मैं खुद काट के आया हूँ। तो वो इस तरह की वो उससे एकदम वो मीडिया हाइप बना, वो काइट फ्लाइंग नहीं थी। बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कई सालों से होती आ रही हैं और मखसूस है कि हर साल यहाँ पर बड़ी नाजेबा डांस पार्टीज़ होती हैं जहाँ ड्रग एडिक्शन भी होती है। तो क्या वो मखसूस पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया गया है, वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी भेजी जाएगी या पहले से ही कोई कार्रवाई की जाएगी? हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच की तरफ से हमारे दीगर जो इंटेलिजेंस इदारे हैं जो पुलिस को रिपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की, उनकी तरफ से जो एरियाज़ आइडेंटिफाई हुए वहाँ पे स्पेशल पुलिस की प्रेजेंस होगी ताकि इस किस्म की कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। ठीक है, नामवर शख्सियत पाकिस्तान का एक असासा होती हैं और नामवर शख्सियत को हमने देखा, नामवर यूट्यूबर को, कि पंजाब में उनको बड़ी इज्जत के साथ हाई कोर्ट में वो गए और अपने केसेस की सुनवाई भुगत रहे थे। लेकिन कराची में हमने देखा बड़ा ही एक गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया गया नामवर यूट्यूबर रजब भट्ट के साथ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, हमारे पास जो भी मुल्ज़िम है ना, कोई केसेस होते हैं मुख्तलिफ लोगों के होते हैं, कुछ उसके अंदर एक जो एज़ पर लॉ चलना चाहिए। वो मुल्ज़िम है, अदालत में वो भुगतेगा। अगर वो किसी केस का कंप्लेनेंट है या किसी केस का एक्यूज है तो उसको उसकी जो ड्यू इज़्ज़त, रिस्पेक्ट या उसका वो ख्याल रखना है, वो तो ज़िम्मेदारी है वहाँ पे। तो इस तरह के केसेस मैं समझता हूँ बड़े शर्मनाक हैं कि अगर वो उन लोगों के पास जाके हों या वहाँ से हों जहाँ पे जो सबसे पहले गार्डियंस ऑफ लॉ हैं, जिनको हम समझते हैं कि कानून की हमसे ज़्यादा समझ है। तो एक अफसोसनाक बात है, इस तरह के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। हमारे पास जब भी ऐसे कोई नामवर शख्सियत या कोई हाई प्रोफाइल केस जो नामवर ना भी हो लेकिन जिस केस में कोई ख़तरा हो, तो हम वी मेक श्योर कि हम पुलिस की डिप्लॉयमेंट, पुलिस की प्रेजेंस, पुलिस की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इस तरह के वहाँ इंश्योर करें कि कोई ख़राबी ना हो। होता है एनिमिटी वाले केसेस होते हैं, लोगों की पुरानी दुश्मनियाँ होती हैं। ऐसे केसेस जब अदालतों में जाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो पूरा चेकिंग का एक मैकेनिज़्म हम कोशिश करते हैं कि हो और कोई ऐसी एम्बैरेसिंग कोई वीडियो ना आए, कोई ऐसा एम्बैरेसिंग इंसिडेंट ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नाजरीन, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।